वजह ये रही है कि इलेक्शन का ज़माना करीब है और केंद्र सरकार और बहुत सी राज्य सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला जो नॉन इशू है उसको इशू बना करके पेश किया जा रहा है। इस मुल्क के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर बहुत सारी बातें कही गई हैं, उसमें लोगों को शिक्षा का अधिकार जो है उसके बारे में कहा गया है। लोगों के दरमियान में जो है आर्थिक विषमता जो है उसको ख़त्म करने की बात कही गई है। लोगों के अंदर जो है और दूसरी बहुत शराबबंदी की बात कही गई है, जिससे लाखों करोड़ों बल्कि देश की 95% जनता जो है वो मुतासिर हो रही है। तो उन इश्यूज़ को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये बातें कही गई हैं उनके ऊपर सरकार काम नहीं करके एक ऐसा इशू छोड़ना शुरू कर रही है यूसीसी के नाम के ऊपर, जो पॉसिबल नहीं है। और उसका मिसाल ये है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, विभिन्न धर्मों के ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, विभिन्न समाजों के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और जनरल कास्ट के ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं, जो एक स्वर से ये कह रहे हैं कि ये चीज़ नाकाबिल अमल है। लिहाजा जो चीज़ नाकाबिल अमल है उसको ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना ये किसी भी लिहाज से देश हित में नहीं है। सरकार अपने इस कदम को वापस ले और दूसरी चीज़ों की तरफ तवज्जो दे। मुल्क के जो असल मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है और भ्रष्टाचार है या दूसरी जो चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों का सर्वांगीण विकास हो सके। जो सरकार बिल लेके आई है, जो लाने की कोशिश कर रही है, ये ऑर्डिनेंस से लेके आए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, इस देश के लिए बहुत नुकसान की बात है। और आज की तारीख में इस देश की जनता इनकी बातें समझ चुकी है। इन्होंने बहुत से गलत बिल पहले भी ले गए। किसान आंदोलन जो था वो एक काले कानून लेके आए, आखिर इनको वापस लेना पड़ा। उससे पहले किसानों के 2-3 बिल ये लाने की कोशिश करी, वो नहीं ले पाए थे। लेकिन आज जो लेके आए ये अच्छी बात नहीं है। ये NRC वगैरह पहले भी बहुत इन्होंने सब कुछ किया, आज वो ठंडे बस्ते में चले गए। ये सिर्फ चुनाव का एजेंडा है और ये चाहते हैं कि 24 के चुनाव में हिंदू और मुसलमान हो और हमारे को वोट मिल जाए। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। पूरा देश इनकी बात सुननी बंद कर दी। इनके मीडिया है वही उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। बाकी आज देश की जनता इनकी बात नहीं सुन रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं KC घुमरिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। दोस्तों, ये कॉमन सिविल कोड है, ये मुद्दा पहले भी उठा है और जो है चौहान साहब के नेतृत्व में लॉ कमीशन ने कहा था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये डिज़ायरेबल भी नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी भी नहीं है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और अनेकता में एकता ही हमारे देश की, हमारे संविधान की आत्मा है और वो पूरी तरह से चल भी रही है। अब ये है कि मेन मुद्दे जो हैं, महंगाई, बेरोज़गारी है और जो है इतना जो है तरह तरह की समस्याएं देश के सामने हैं, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। और कैसे पोलराइजेशन किया जाए हिंदू मुस्लिम भावना भड़का के, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारा देश अनेकताओं का देश है और ट्राइबल्स के जो कस्टमरी लॉ हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होंगे। इवन SC के और दूसरे समाज के जो रिवाज हैं, जो भावनाएं हैं, वो आहत होंगी। तो होना ये चाहिए कि इस तरह का मुद्दा एक ब्लूप्रिंट बनना चाहिए, उस पर साल 2 साल 1.5 साल डिबेट होना चाहिए, एक्सपर्ट लोगों की राय लेनी चाहिए, कमेटियां बननी चाहिए। ST की अलग कमेटी बने, SC की अलग बने, मुस्लिम्स की अलग कमेटी बने, वो स्टडी करें और फिर वो सुझाव दें कि क्या संभव है, क्या नहीं है और क्या सेफगार्ड होने चाहिए, जिससे कि उनकी भावनाएं आहत नहीं और हमारी एकता जो है उस पर भी प्रभाव नहीं पड़े, देश में भी एकजुटता रहे। दया सिंह, ऑल इंडिया पीस मिशन। हमारा ये कहना है कि UCC एक केवल शगुफा है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ना ये सरकार की मंशा है कि इसको लागू किया जाएगा, ना ही उनकी भावना है। उनका काम केवल एक है कि देश को बांटना कैसे है। उस बांटने के लिए आज की स्थिति में वो 2024 के लिए इसको लेकर आए, जैसे CA लेकर आए थे, जैसे NRCC की बात हुई थी, आज वो इस बात को लेकर हमारे सामने आए हैं। मैं समझता हूँ कि ये टोटली रिजेक्टेबल आइटम है और इसके
ऊपर कोई चर्चा का इशू ही नहीं बनता, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आरएसएस की मंशा है कि देश के सामने ये एजेंडा रख दिया जाए, जिसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 80 करोड़ लोगों को भिखार्थी बना दिया, जिनको वो लाभार्थी कह रहे हैं, उनको भिखार्थी बना दिया है कि 5 किलो अनाज पर वो पले और बड़े हों। क्या इस देश की इस अपमानजनक स्थिति से इस देश को निकलना चाहिए था? सवाल इसका होना चाहिए था। सवाल इसका होना चाहिए था कि देश किस हालात से गुजर रहा है। अभी मणिपुर में जो हालात पैदा हुए हैं, वहाँ देश जल रहा है। क्या ये देश को बांटना चाहते हैं या देश को एक रखना चाहते हैं? ये सवाल है। और ऑल इंडिया पीस मिशन इसके लिए कमिटेड है कि पूरे देश में इस बात को लेकर जाएगा कि ये यूसीसी वाला जो फंडा इन्होंने क्रिएट किया, ये टोटल वेग है, इसका कोई अर्थ नहीं और इस पर कोई चर्चा होने का कोई होना ही नहीं चाहिए। इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए इन टोटल।